Hello to everyone. And today's topic is just in time. Just in time प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में ये एक ऐसा टॉपिक है जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी मैनेजमेंट के अंडर में आता है। एंड साथ साथ आप इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक्स में भी देख सकते हैं, जहाँ पे हम वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करते हैं। वहां पर जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, और बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करता है अपने इन्वेंट्री कॉस्ट को कम करने में, अपने सेटअप कॉस्ट को कम करने में, और साथ साथ प्रोडक्शन इफिशिएंसी बढ़ाने में। तो लेट्स सी व्हाट इज जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम के कुछ की पॉइंट्स हैं। जस्ट इन टाइम इज अ जापानीज इनोवेशन एंड द की फीचर ऑफ दिस innovation were perfected by Toyota. टोयोटा इज अ ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास पूरी क्रेडिट है जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का। एंड इट इज वेरी सिंपल हैंड टू माउथ मोड ऑफ इंडस्ट्रियल ऑपरेशन दैट डायरेक्टली कर्स द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को कम करने पे पूरा फोकस होता है जस्ट इन टाइम में। एंड इसका जो अप्रोच है, जो थॉट प्रोसेस है, वो इस तरह से है कि वी कट द इन्वेंट्री and reduce the need for storage space, racks, conveyors, forklifts, computer terminals for inventory control and of course material control personnels. यहाँ पे सिर्फ machines के बारे में ही नहीं बात करते, inventory stocks के बारे में ही नहीं बात करते, हम personnels के बारे में भी बात करते हैं। Anything which is not needed in the production process, anything which is extra in the production process has to be eliminated. So products are assembled just before they are sold. Sub-assemblies are made just before the products are assembled, and the components are fabricated just before the sub-assemblies are made. So work in progress in or WIP inventory is low and production lead time are very short. So just in time approach जो कहता है, वहां पे हम इन्वेंट्री को सबसे जो उसके ऐसे लेवल तक ले जाते हैं जहां से हम अपने काम को भी बहुत आराम से कर सके, जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको भी हम बहुत आराम से कर सके, और कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेंट्री हमारे पास, कोई भी एक्स्ट्रा स्टॉक हमारे पास ना हो। जस्ट इन टाइम को हम और भी बहुत सारे नाम से जानते हैं। इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स कॉल्ड जीरो इन्वेंट्री, सिंक्रोनस मैन्युफैक्चरिंग, लीन प्रोडक्शन। लीन प्रोडक्शन तो और भी ज्यादा पॉपुलर वर्ड है आजकल, खासकर जब से सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काफी सारे चेंजेस होते जा रहे हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और भी ज्यादा इंटीग्रेटेड होते जा रहा है, वहां पे लीन प्रोडक्शन, लीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये वर्ड्स काफी ज्यादा यूज होते हैं, तो आप उससे कंफ्यूज ना हो जाए। लीन प्रोडक्शन इज मेनली जस्ट इन टाइम। स्टॉकलेस प्रोडक्शन, it was given by Hewlett Packard, HP, and material as needed. This is Harley Davidson quoted word. And continuous flow manufacturing. Continuous flow manufacturing word was given by IBM. And all these terms are interchangeably used for just in time. So just in time also has a feature of continuous improvement, or you can say that the main motivation behind any type of just in time manufacturing is continuous improvement. Continuous improvement के basis पे काम करते हैं, and the absence of extra inventory creates an imperative to run an error-free operation because there is no cushion of excess parts to keep production going. When problems crop up, causes of error are rooted out and never to occur again. Just because just in time में इन्वेंट्री लो होती है, बहुत प्रेशर होता है कि हमारे पास जितनी इन्वेंट्री हमें उसे ही यूज करना है, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बहुत ध्यान रख करके काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इन्वेंट्री का कोई कुशन, मतलब एक स्टॉक होता है ना, सेफ्टी स्टॉक का कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास जितना इन्वेंट्री है हमें उसी से ही उतना प्रोडक्शन कर देना है, जो जिसके लिए वो स्टॉक लिया गया है, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको बहुत ध्यान से कैरी आउट करना पड़ता है जस्ट इन टाइम में। और अगर कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे आती है तो पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को पूरा रोक करके इमीडिएटली प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और प्रॉब्लम सॉल्व करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसका रूट कॉज आइडेंटिफाई किया जाता है और तुरंत उसको ऐसे सॉल्व किया जाता है कि वापस से वो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जस्ट इन टाइम में
एक बहुत ही ज्यादा क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक है ये, बहुत ही ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल्ड होती है और एक एक स्टेप काफी स्टैंडर्डाइज होता है। आपको एकदम उस प्रोसेस को फ्लो, जो प्रोसेस फ्लो है उसको फॉलो करना है। अगर आप उससे डेविएट होते हैं तो डेविएट होने से आपकी जो फिनिश प्रोडक्ट है वो आप नहीं कर पाएंगे, या फिर आपका जो सर्विसेज इंटेंडेड है आप उसको नहीं दे पाएंगे। जस्ट इन जस्ट इन टाइम का जो फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था, एकदम हैंड टू माउथ अप्रोच होता है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पे। So just in time seeks to eliminate all the waste. यहाँ पे जो फोकस होता है मिनिमाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री पे होता है। तो मिनिमाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री कैसे हो सकता है? यहाँ मिनिमाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री मेनली काम करता है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट के प्रिंसिपल पर। जस्ट इन टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा वेस्ट एलिमिनेशन पे फोकस करते हैं, किसी भी तरह का वेस्टेज ना हो। Just in time seeks an elimination of all type of wastages within the organization, including the waste of underutilized talent, skills and potential of the employees also. अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी हमें जरूरत नहीं है या फिर उसके पास वो स्किल नहीं है जिससे वे काम कर सके, तो इवन उसको भी इस पूरे प्रोसेस से हटा दिया जाता है। Anything which does not contribute or do not add value to the internal external customer in the total entire production process is considered as waste in just in time. So ये की पॉइंट्स है। इसके साथ साथ बॉस जो कि JIT को का जो उनका थ्योरी था उसके हिसाब से उन्होंने जो लिखा है, वो लिखा है कि प्रोडक्शन मेथोलॉजी विच एम्स टू इम्प्रूव ओवरऑल प्रोडक्टिविटी through elimination of waste and which leads to improved quality. Waste को कम करना है और quality को improve करना है। These are the two major words जो कि just in time के philosophy के पीछे काम करती है। So it provides an efficient production in an organization and delivery of only the necessary parts in the right quantity at the right time and place while using the minimum facilities सॉरी। तो हमारे पास जितनी भी फैसिलिटीज है उसका मिनिमम से मिनिमम इस्तेमाल करते हुए राइट क्वांटिटी एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस के कॉन्सेप्ट पे JIT काम करता है। सो JIT के ये की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ JIT। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बहुत सारे बबल्स इसमें दिख रहे होंगे, ऑलमोस्ट 12 बबल्स आर देयर। सो विल स्टार्ट विद फर्स्ट पीपल इन्वॉल्वमेंट। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है JIT का, उसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो होती है पीपल इन्वॉल्वमेंट। आप कोई भी काम, मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन विदाउट मैन नहीं कर सकते, और जहां पे भी ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है वहां पे आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज सभी को पता है ह्यूमन बीइंग बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, सोचता कुछ और है। ये तीनों का अलाइनमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप कोई भी मकसद, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपका काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप अपने लोगों को इसमें प्रॉपरली इन्वॉल्व नहीं करते। तो पीपल इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, स्किलिंग ऑफ पीपल इन सच ए वे दैट दे आर यूजफुल फॉर यू। वो ऐसे हो कि आप उनका इस्तेमाल सही से सही तरीके से कर सके। और जैसे कि जस्ट इन टाइम का जो कॉन्सेप्ट है कि कोई भी चीज अंडर यूटिलाइज नहीं होनी चाहिए, अंडर यूटिलाइज पीपल भी नहीं होने चाहिए। तो पीपल का इन्वॉल्वमेंट इन सच ए वे दैट दैट टैलेंट इज यूटिलाइज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और अगर किसी के पास ये टैलेंट नहीं है तो उसको या तो ट्रेन किया जाए या तो उसको रिमूव कर दिया जाए। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ JIT। एंड सेकेंड थिंग इज वी फोकस ऑन टीम वर्क इन JIT बिकॉज JIT एकदम प्रोसेस, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस फ्लो को फॉलो करता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस होते हैं और हर एक स्टेप में कितना, जो कहते हैं ना रूटिंग, शेड्यूलिंग एकदम प्रॉपर होती है कि आपको कितने टाइम में शुरू करना है, कितने टाइम में खत्म करना है काम को, कितनी इन्वेंटरी यूज करनी है, ये सब कुछ एकदम स्ट्रीमलाइंड जाए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड फोकस ऑन योर टीम वर्क। अगर आपकी टीम में से कोई भी बंदा अगर डेविएट करता है तो आपका जो रिजल्ट है वो डेविएशन की तरफ चला जाएगा। तो डेविएशन ना हो इसके लिए टीम वर्क करना इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नीड टू फॉलो द स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आप डेविएशन जा रहे तो आपका काम खराब हो जाएगा। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ थिंग इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। JIT एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बहुत बार एक साथ ही यूज किया जाता है बिकॉज क्या है कि JIT में आप
कंटिन्यूसली टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी वेस्ट नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है जीआईटी में जो कि अगर वो वेस्टेज के लिए यूज की जा रही है, वो वेस्टेज को एलिमिनेट कराना ही मोटिव है। तो जहां पे भी आप वेस्टेज एलिमिनेट करा रहे हैं, ऑब्वियसली वहां पे आपको क्वालिटी पे फोकस करना ही पड़ेगा। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीआईटी। पुल मेथड ऑफ मटेरियल फ्लो इज यूज इन जीआईटी। पुल मेथड क्या होता है, पहले मैं पुश और पुल दोनों मेथड आपको बता देती हूँ। पुश मेथड में क्या होता है कि हम, मुझे पता है कि दिन भर में, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक काउंटर है जिसमें कि मैं दिन भर लस्सी बेचती हूँ, या फिर मेरे पास एक ऐसा काउंटर में जिनमें दिन भर समोसा बना के बेचती हूँ, मेरा समोसे का स्टोर है। ठीक है, तो देर देर कैन बी टू मेथड। मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं दिन भर समोसे तलती जाऊं और उसको स्टोर करके रखती जाऊं, जो आए उसको मैं बेचती जाऊं। दैट इज द पुश मेथड। बट द पुल मेथड इज, तो यहाँ पे जो पुश मेथड है इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मैंने एडवांस में बना के रख लिया, लेकिन अगर लोग नहीं आए खरीदने, तो वो जो समोसा है उसमें जो आलू है वो तो खराब हो जाना है। उसको स्टोर, आप उसको फ्रिज में भी नहीं रख सकते, क्योंकि फ्रिज में रखने से समोसा खराब हो जाता है। या फिर आप उसको बहुत देर तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो वैसे केस में क्या होगा कि कुछ एक टाइम पीरियड के बाद आपका समोसा खराब होने लगता है। समोसा की जगह भी और भी ज्यादा पेरिशेबल आइटम कंसिडर करिए। सपोज यू आर सेलिंग बंस, या फिर आप बर्गर बना के बेचते हो, तो बर्गर आप पहले से एडवांस में बना बना के रख लिए कि भाई मेरे पास जो लोग आएगा दिन भर, तो इतने लोग आते हैं, मैं उसमें बेचने वाली हूँ। तो वैसे में क्या है कि अगर आप आधा घंटा के बाद आपका सैंडविच या बर्गर वो खराब हो जाता है, वो स्टेल हो जाता है, जो ब्रेड है वो खराब हो जाएगा। तो वैसे में आपका क्या है, लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पुश मेथड यूज नहीं किया जाता है, पुश मेथड यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा ही यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है, उसके हिसाब से हम पुल मेथड एंड पुश मेथड यूज करते हैं। जहां पे भी जेआईटी यूज होता है वहां पे ज्यादातर हम पुल मेथड यूज करते हैं। पुल मेथड में क्या होता है कि हम स्मॉल लॉट साइज के ऊपर फोकस करते हैं। हम बहुत बड़े साइजेस में कोई भी चीज नहीं बनाते, या फिर प्रोडक्शन जो प्रोसेस करते हैं वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में नहीं करते, स्मॉल क्वांटिटी में करते हैं। या फिर ऑन ऑर्डर प्रोसेस करते हैं। जैसे हमारे पास अगर बन बनाने का ही मेरा काम है, या फिर मैं बर्गर बनाने का ही काम कर रही हूँ, तो मेरे पास जब कस्टमर आए, ऑन ऑर्डर मैं अगर बर्गर बना के देती हूँ तो उसमें वेस्टेज नहीं होता है। तो मैंने, जैसे एक प्लेट में मैं 2 से 3 बना के रखती हूँ, मेरे पास कस्टमर आए, मैंने 2 से 3 बेचने वाले, जैसे 2 बेचा, तीसरा भी है कि हाँ तीसरा बिकने वाला, तब तक मैं 2 और बना के उसमें रख लूँ। तो स्मॉल क्वांटिटी में बनाते हैं, ऑन ऑर्डर बनाते हैं। दैट इज बेसिकली पुल मेथड ऑफ मटेरियल फ्लो। और जेआईटी में पुल मेथड ही यूज होता है। और जैसे आपको पहले बताया कि हम जेआईटी में पूरे काम को स्मॉल लॉट साइजेस में डिवाइड करते हैं। मतलब पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसा नहीं है कि पूरा सारा सामान हम एक बार में बना लेते हैं, वैसा नहीं करते। स्मॉल लॉट साइजेस में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट सेटअप टाइम रखते हैं, और यूनिफॉर्म वर्क स्टेशन लोड रखते हैं। यूनिफॉर्म वर्क स्टेशन लोड मतलब एक, जो मशीन्स यूज कर रहे हैं, जो मशीनरी यूज हो रही है, वो ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारा काम, मतलब किसी मशीन को आइडल छोड़ दिया, किसी से कोई काम नहीं करा रहे और किसी से बहुत काम करा रहे, वैसा नहीं है। तो स्मॉल लॉट साइजेस में हम काम को डिवाइड करते हैं, जो सेटअप टाइम है उसको छोटा रखते हैं, और यूनिफॉर्म लोड देते हैं ऑन मशीन। स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट्स एंड मटेरियल फ्लो या फिर वर्क मेथड यूज करते हैं। स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट या वर्क मेथड होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा काम है, जो फिनिश प्रोडक्ट है, उसके लिए हमें जो कंपोनेंट का यूसेज है वो हम एक जैसा, मतलब 10,000 अलग अलग तरह के कंपोनेंट यूज करने से बेहतर है कि हम उसको स्टैंडर्डाइज करके 1000 कर दें, या उसको 100 टाइप्स का कर दें, ताकि कंफ्यूजन, एम्बिग्विटी को कम किया जा सके। और जहां पे भी एम्बिग्विटी होगी, वहां पर अगर आप पहले पॉइंट पे चले जाएं, पीपल इन्वॉल्वमेंट, अगर जहां पे भी एम्बिगियस कंडीशन है, डाउट्स की कंडीशन है, वहां पे ह्यूमन बीइंग बहुत ज्यादा टाइम लगाने लगते हैं। क्योंकि मशीन्स के साथ क्या है कि आप उसके टाइमर को फिक्स कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग के साथ नहीं कर सकते। तो ह्यूमन बीइंग को काम कराना, लोगों को काम कराना, पीपल मैनेजमेंट विल बिकम टफ अगर आपके पास स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट या वर्क मेथड स्टैंडर्डाइज ना हो, क्योंकि फिर सबको अपनी अपनी मर्जी से काम करने लगेंगे, और जब भी अपनी अपनी मर्जी से काम करेंगे वो जस्ट इन टाइम का अप्रोच होगा ही नहीं। तो ये उसके बाद जो दूसरी चीज देखने को है कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो है क्लोज सप्लायर टाइज। आपके सप्लायर से आपकी जान पहचान, या फिर आपके सप्लायर्स आपके कंट्रोल में होने चाहिए। क्योंकि जस्ट इन टाइम का जो अप्रोच है यहाँ पे है कि इन्वेंटरी में जब चाहिए तुरंत चाहिए,
और तुरंत उसको प्रोसेस करके देना है। तो यहाँ अगर आपके पास सप्लायर टाइप अगर लूज हो तो वहां आप इन्वेंट्री तुरंत अरेंज नहीं कर सकते हैं। तो सप्लायर टाइप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स मतलब आपकी जो वर्कफोर्स हो वो काफी ज्यादा स्किल्ड होनी चाहिए। काफी ज्यादा स्किल्ड होने से क्या होता है कि एक ही बंदा बहुत सारा काम कर सकता है, उसको आप अलग अलग वर्क स्टेशन पे डाल सकते हैं। तो फ्लेक्स जहां जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द जॉब विल बी कैन बी रिड्यूस्ड। और इससे क्या होगा कि आप अपनी प्रोडक्शन इफिशिएंसी को इंक्रीज करा सकते हैं। आपका फोकस प्रोडक्ट फोकस पे होना चाहिए। प्रोडक्ट फोकस कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर एक टाइप का प्रोडक्ट बनाता है तो वहां पे आप प्रोडक्ट फोकस करके आपका जो प्रोडक्शन प्लांट लेआउट, यहाँ पे मेनली हम प्लांट लेआउट के बारे में बात करते हैं, तो जो आपका प्लांट लेआउट है वो प्रोडक्ट लेआउट आप बना सकते हैं। और अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं तो वहां पे ग्रुप लेआउट टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। ये दोनों लेआउट क्या होता है, वी हैव अनदर वीडियो, यू कैन चेक ऑन दैट। लेआउट ऑफ अ प्लांट, उसके हिसाब से आपका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है एंड एफिशिएंसी है उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आप एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें आप प्रोडक्ट लेआउट अगर यूज करेंगे प्लांट लेआउट में तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी। जेआईटी बेसिकली फोकस करता है कि जो आपका जो लेआउट है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट। ऑटोमेटेड प्रोडक्शन रखें। जितना ज्यादा ऑटोमेटेड प्रोडक्शन रखेंगे उतना ज्यादा पीपल इन्वॉल्वमेंट कम होगा, और जितना ज्यादा पीपल इन्वॉल्वमेंट कम होगा उतना ज्यादा, और मशीन्स को हैंडल करना इजी होता है। तो मशीन्स, जितनी ज्यादा आप मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे, प्रोसेस को ऑटोमेट करेंगे, आप एरर्स को रिड्यूस करते जाएंगे। एरर्स रिड्यूस होंगे तो ऑब्वियसली आपकी इफिशिएंसी इंक्रीज करने लगेगी। एंड द लास्ट थिंग इज देयर शुड बी अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे मशीन खराब होने के बाद उसका इलाज करने अगर हम बैठेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा पूरा प्रोडक्शन बैठ जाने वाला है। क्यों? क्योंकि जेआईटी में हमारे पास एक्स्ट्रा इन्वेंट्री नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ नहीं तो कहीं और बना ले या फिर इसकी जगह पे कोई दूसरी मशीन लगा ले, उसमें बहुत टाइम लग सकता है। हमारा बहुत हैंड टू माउथ अप्रोच होता है जेआईटी में। तो उस केस में क्या है कि रेगुलरली हमें मशीन्स को पहले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने की बहुत जरूरत है। नहीं तो मशीन्स अगर काम करने के टाइम में ब्रेक डाउन हुआ तो फिर पूरा प्रोसेस लैग बिहाइंड हो जाएगा। तो प्रिवेंटिव, रेगुलरली प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। बिना मशीन खराब हुए ही उसे पहले ही चेक करते रहना चाहिए ताकि हम वैसे ब्रेक डाउन वाले कंडीशन में ना आए। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेआईटी। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू सी इज व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ जेआईटी। फिलोसफी ऑफ जेआईटी में हम एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट के बारे में बात करते हैं। पूरा जो जेआईटी का कॉन्सेप्ट है वो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट के ऊपर बेस्ड है। और ये जो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट को हम एलिमिनेटिंग द 7 वेस्ट प्रिंसिपल्स कहते हैं। इट वाज गिवन बाय शियागो शिंगो, which is who was a Japanese JIT authority and an engineer at Toyota Motor Company। और उन्होंने ये 7 वेस्टेस को आइडेंटिफाई किया था और उसको पूरे कंटिन्यूस इम्प्रूव जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसमें इन्वॉल्व करने की, उसमें इंटीग्रेट करने की कोशिश की थी, जिससे कि वो जस्ट इन टाइम के जो अप्रोच है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करा सके, उसको इम्बाइब करा सके बिटवीन द प्रोसेस। तो एज यू कैन सी देयर आर 7 वेस्ट or 7 places where methods or technology through which we can reduce our wastages in any of the organization. We should reduce overproduction. We should eliminate any type of wastages, like जो कि वेटिंग की वजह से हो गई हो, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से किसी भी तरह का वेस्टेज हो, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। अननीडेड प्रोडक्शन तो करना ही नहीं चाहिए। वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री को रिड्यूस करना है, उसमें किसी भी तरह के वेस्टेज को रिड्यूस करना होता है। मोशन एंड एफर्ट वेस्टेजेस को कंट्रोल करना, एंड डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी हटा देना, उसका तो एलिमिनेशन होना ही चाहिए। तो दीज वर एलिमिनेशन ऑफ 7 वेस्ट। लेट्स सी देम इन डिटेल्स। पहले तो क्या है, वेस्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन एलिमिनेट by reducing setup time, synchronizing quantity and timing between processes, layout problems, make only what is needed now। आप जब प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं तो वहां पे आप सेटअप टाइम को रिड्यूस करें, क्वांटिटीज को सिंक्रोनाइज करें, टाइमिंग बिटवीन द प्रोसेसेस को कम करें और लेआउट प्रॉब्लम को सॉल्व करें और वही बनाए जो की जरूरत है, ओवर प्रोड्यूस ना करे। दिस वाज द फर्स्ट थिंग जो कि एलिमिनेशन आपको करना है। सेकेंड एलिमिनेशन, आपके वेटिंग टाइम की वजह से, वेटिंग टाइम से होने वाला जो भी
वेस्टेजेस है, जो भी बॉटलनेक है, उसको रिड्यूस करने का होता है। तो वेस्ट ऑफ वेटिंग, एलिमिनेट बॉटलनेक एंड बैलेंस अनइवन लोड एंड फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स एंड इक्विपमेंट्स। जितने भी आपके अनइवन लोड्स हो जाते हैं, या फिर फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स है, या फिर इक्विपमेंट है जो कि अनयूज्ड है, अनयूटिलाइज्ड है, और वो वेट कर रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि आप उस रिसोर्स को यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई भी चीज आइडल ना रहे, कोई भी चीज ऐसे वेटिंग में ना रहे, क्योंकि आइडल रहे या फिर वेटिंग में रहे तो उससे उससे क्या होता है, आपका बॉटलनेक क्रिएट होता है, उससे आपका वेस्टेजेस क्रिएट होता है। तो इसको आपको रिमूव करना है। थर्ड होता है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो वेस्ट है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन एस्टैब्लिश लेआउट एंड लोकेशंस टू मेक हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट अननेसेसरी इफ पॉसिबल। जितना भी अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग होता है उसको एलिमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इटसेल्फ, बिकॉज question regarding the reason for existence of product and then why each process is necessary। जो भी वेस्ट ऑफ प्रोसेसिंग होता है, वेस्ट ऑफ प्रोसेसिंग मतलब कोई भी काम आप कर रहे हैं तो ये सवाल हर बार पूछना बहुत जरूरी है कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं, अगर हम इस काम को नहीं भी करें तो क्या चल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप वेस्ट ऑफ प्रोसेसिंग को भी आप रिड्यूस कर पाइएगा। उसके बाद आता है वेस्ट ऑफ स्टॉक, जो कि इन्वेंट्री है, वो उसको आप रिड्यूस करने के लिए ऑल ओवर वेस्ट को रिड्यूस, मतलब जहां पे भी आपको ऐसा वेस्ट स्टॉक मिल रहा है जो कि अनयूज्ड है, जो कि आपको ऐसे ही लग रहा है कि बस यूं ही रखा हुआ है, आप उसको भी रिमूव करें। मोशन स्टडी रेगुलरली करना चाहिए होता है। आपने हाउथर्न स्टडीज में भी पढ़ा था कि हम वर्क एंड मोशन स्टडी करते हैं। तो मोशन स्टडी क्या करते हैं, आपकी जो वर्क क्वालिटी है उसको बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करती है। तो मोशन स्टडी वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप चीजों को मैकेनाइज कर रहे हैं या ऑटोमेट कर रहे हैं। मैकेनाइज या ऑटोमेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वहां पे अगर प्रॉपर्ली आप मोशन स्टडी कर लेंगे तो आप वहां पे वेस्टेजेस को एलिमिनेट करेंगे। अगर मान लीजिए कोई चीज अगर 2 मिनट में होती है तो आप उसको 2 मिनट में ही रखें, उसको 2.5 मिनट या 3 मिनट तक ले जाने के बाद क्या होता है कि बहुत बार आप अल्टीमेटली वेस्ट कर देंगे चीजों को। जैसे कि अगर आपने माइक्रोवेव में कोई चीज रखा है, कोई चीज अगर उसकी टाइमिंग है कि वो 7 मिनट्स में बन जाता है, आप फालतू का उसको अगर 10 मिनट्स तक रख देंगे, या तो वो ओवर कुक हो जाएगा या तो जल जाएगा। ओवर कुक हो गया या जल गया, दोनों केस में क्या है कि वो आप वेस्टेज आपने करवा दिया, जो कि आप ऑटोमेट कर सकते थे। 7 मिनट का टाइमर डाल सकते थे और टाइमर डालने के बाद ऑटोमेटिकली मशीन बंद हो सकती थी। तो ये डिपेंड करता है कि आपने प्रॉपर मोशन स्टडी की है कि नहीं। अगर आपने मोशन स्टडी प्रॉपर नहीं की तो आप वेस्टेजेस की तरफ बढ़ जाते हैं। वेस्ट ऑफ मेकिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट, डेवलप द प्रोडक्शन प्रोसेस टू प्रिवेंट डिफेक्ट फ्रॉम बीइंग प्रोड्यूस्ड। ऐसा कोई भी चीज जो कि डिफेक्टिव इन नेचर है उसको अगर आप प्रोड्यूस करते जाएंगे तो उससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। आप बना करके डिफेक्टिव चीजें बना के क्या करने वाले, आप उसको सिर्फ रख सकते हैं, वेस्ट कर सकते हैं, उसको कबाड़ में डाल सकते हैं। नो वन विल बाय अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। तो ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट आपके पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस से हट जाए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि रेगुलरली आप इंस्पेक्शन करते रहें। एट एवरी टाइम एंड मोमेंट आप इंस्पेक्शन की प्रोसेस को कंटिन्यू रखें ताकि आप जल्दी से ये वेस्ट मैनेजमेंट कर पाए। तो दीज आर द वेज जिससे कि आप वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। देन विल मूव टू व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जीआईटी। जीआईटी का क्या बेनिफिट है? तो बेनिफिट यही है कि इन्वेंट्री लेवल बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। इन्वेंट्री कम, खर्चा कम। The second thing is the time it takes for products to get through the factory is greatly reduced, thus enabling factories to engage in time-based competition using speed as a weapon to capture share। क्योंकि हम बहुत जल्दी सामान बना लेते हैं, बहुत जल्दी मार्केट में ले आते हैं, तो हम अपने कॉम्पिटिटर से स्पीड के बेसिस पे तो जीत ही सकते हैं कि हम उनसे ये चीज बहुत पहले बना लेते हैं। तो ये सेकेंड बेनिफिट है। थर्ड बेनिफिट है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है। क्यों? क्योंकि एरर का हमारे पास स्कोप नहीं होता जीआईटी में, हम कोई भी गलती नहीं कर सकते। तो अगर हम गलती नहीं कर सकते तो हम बहुत संभाल संभाल के चीजों को बनाते हैं। तो product quality is improved, cost of scrap is reduced, product quality improves because the worker involvement in solving the cause of production problem with smaller lot defective parts are discovered earlier। फिर उसके बाद जो आता है ये बहुत ही इन with less in process inventory, less space is taken up with inventory and material handling equipments। material handling equipments का जो इस्तेमाल होता है वो भी कम हो जाता है। बहुत छोटे छोटे साइजेस में काम, स्मॉल लॉट साइज में काम किया जाता है। हर एक
काम के लिए जो लोग होते हैं वो काफी स्किल्ड होते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी बहुत इंक्रीज कर जाती है। और सेम वर्क फोर्स को हम बहुत बार बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज करते हैं, तो वर्क रोटेशन हो सकता है, स्विचिंग ऑफ जॉब हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारा टीम वर्क एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क ये ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप होती है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड बेनिफिट ऑफ JIT. And because of focus on manufacturing is on finding and correcting the causes of production problem, manufacturing operations are streamlined and प्रॉब्लम फ्री, क्योंकि यहाँ पे एरर का स्कोप नहीं है, गलती करने से बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो बेनिफिट ऑफ JIT क्या है कि हम पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमेशा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे काम करते हैं, तो रेगुलरली हम मशीन्स को काफी मेंटेन रखते हैं, पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फ्री एंड स्ट्रीमलाइन रखते हैं, जिसकी वजह से JIT हमें काम करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। So these were the benefits and good things about JIT. I think I have missed my uh, thank you chart. So thank you very much, and thanks for listening to me. Thank you.